कि जो लोबो हैंग का फॉल्ट आता है हमारे टीवी में, जैसे जो भी एंड्रॉयड टीवी आ रहा है उसके अंदर एक कॉमन सा फॉल्ट है कि उसके अंदर लोबो हैंग का फॉल्ट आता है। तो लोबो हैंग का प्रॉब्लम को बहुत सारा सलूशन है उसका निकालने से। तो कुछ कुछ सेट में तो अपने आप निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, लेकिन कोई कोई सेट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है उसको लोबो हैंग से निकालने के लिए। तो हम पहले बात करेंगे विदाउट एनी टूल या विदाउट एनी सॉफ्टवेयर या विदाउट एनी पीसी आप किस तरह से उसको निकाल सकते हो लोबो हैंग से। और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। हम सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, मतलब एकदम इजी से इजी और ज़्यादा कठिन से कठिन जो मेथड है वो तरीके में हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है कि हम जो उसके अंदर की दिया रहता है, आप देख सकते हो उसके अंदर जो आपको की दिया रहता है, जैसे वॉल्यूम का हो गया और पावर का हो गया, चैनल का हो गया, मेनू का हो गया, इनपुट का हो गया। तो उसके अंदर बहुत सारे जो है आपको की के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि पावर प्लस वॉल्यूम, पावर प्लस चैनल, पावर प्लस वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम, पावर प्लस वॉल्यूम प्लस, पावर प्लस इनपुट, पावर प्लस मेनू। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे आप अगर ट्राई करोगे तो भी आपका निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम जाता है। मतलब आपको हर एक कॉम्बिनेशन को तो देखना पड़ेगा और ज़्यादातर आपका ट्राई करोगे तो इससे निकल जाए। लेकिन बशर्ते की को जो है आपका हर एक की के सेपरेट वायर आना चाहिए आपके मदरबोर्ड से, जो कि अगर आपके पास वो सेपरेट वायर नहीं आएंगे, अगर दो वायर आया है और बीच में रेजिस्टेंस लगा के वो अगर आपको वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस चैनल का काम करा रहा है, तो उससे आपका कभी भी वो रिकवरी मोड में नहीं जाएगा, बोल सकते हैं कंसोल मोड में नहीं जाएगा। वो जाएगा उसी की से जिसके 7 के 7 या 7 8 जो भी वायर आते हैं वो अगर सेपरेटली आया हुआ है तो ही उससे आप जाएगा, अदरवाइज़ किसी से जाएगा नहीं। ये तो हो गया पहला मेथड। इससे आपको विदाउट कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक की के कॉम्बिनेशन से वो रिकवरी मोड में जाएगा। वहाँ से आप वाइप कैचे रिमूव करके, पार्टीशन रिमूव करके वहाँ से जब आप करोगे तो एक बार जो उसके अंदर जो भी डेटा रहता है फैक्ट्री डेटा, वो सारा चीज़ जो है वो निकल जाता है और उसके बाद फिर आप रीसेट मारोगे तो चल हो जाता है। तो एक्चुअल में ये फॉल्ट आता क्योंकि हम जब टीवी को ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, तो उसके अंदर जो भी आपने डेटा उसके अंदर खोला, जैसे यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब जब आप खोलते हो तो फिर आप दूसरे पेज पे शिफ्ट होते हो, तो ये सब कैचे है, मतलब कि एक फ़ाइल होती है जो कि आपके मेमोरी या बोल सकते हैं रैम के साइज रैम में, या फिर बोल सकते हो कि जो उसका हार्ड डिस्क में जो कैचे मेमोरी होता है उसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाता है। जब कभी आप कुछ दिन ऐसा चलते रहेगा तो जब वो फुल हो जाता है तो जो मेन बूटिंग का फाइल है जो कि सीपीयू को चाहिए रहता है, वो बूटिंग का फाइल आपके कैचे मेमोरी से आ नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, लोबो पे ही हैंग हो जाता है। जब ये लोबो पे हैंग हो जाएगा तो आपको उसके मतलब क्या होता है कि आपका जो उसको बूटिंग के प्रॉपर फाइल मिलने चाहिए थे वो फाइल उसको मिले नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्टार्टिंग लोबो पे हैंग हो जाता है। तो जब भी आप टीवी चालू करो, हर 10-15 या 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में उसके अंदर एक, जैसे आप मोबाइल के अंदर देखे हो कि क्लीनर आता है, क्लीनर, उसके अंदर भी क्लीनर दिया रहता है। वो क्लीनर से आप उसको कैचे मेमोरी को रिमूव कर सकते हो, तो आपका उससे क्या है, लाइफ बढ़ जाता है। अगर आप उससे नहीं करोगे तो आपको कम से कम, अभी नया टीवी लोगे, आप नया टीवी लोगे तो कुछ दिन वो चलेगा, 1 साल 1.5 साल या हो सकते हो 8 महीने, जब तक वारंटी है तब तक ठीक है। उसके बाद में ये आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब इससे ऐसे बार बार चलाते रहोगे तो फिर बाद में ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने कैचे फाइल को रिमूव नहीं किया हो तो। ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड में क्या है कि दूसरे मेथड में आपको उसके अंदर जैसे कि एंड्रॉयड लिख के आया या फिर स्मार्ट लिख के आया या फिर उसका लोगो लिख के आया, तो उस पर ही वो गोल 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 घूम रहा है, बराबर। तो उसको घूमने दीजिए, जब तक घूमे वो घूमने दीजिए उसको। कंपनी क्या करती है कि कुछ टाइम सेट करके रखती है इसके ऊपर। अगर इसके बाद का स्टेप पूरा नहीं होगा तो रिकवरी मोड का चार्ट ओपन कर देता है वो, समझ में आए। जैसे कि आपका एंड्रॉयड पे घूम रहा है, वो घूमते आप देखोगे कि पहले तो मेरा 2 सेकंड 3 सेकंड में, वो 4 सेकंड में वो एंड्रॉयड पे चला जाता था, लेकिन इस बार वो 1 मिनट तक ले गया या 1.5 मिनट तक ले गया। तो आप क्या लगता है आपको कि वो जो है कि अब यहीं पे अटक गया है? ऐसा नहीं है, जब तक वो घूम रहा है तब तक उसको घूमने दीजिए। ओके, बंद मत कीजिए सेट को, घूमने दीजिए, उसको घूमने दो जब तक घूमता है।
उसके बाद में जब वो घूम के हो जाएगा तो उसके अंदर कंपनी ने कुछ टाइमर सेट करके रखी है कि अगर इतने देर तक वो स्टेप पे नहीं गया तो वो रिकवरी मोड का चार्ट ओपन कर देता है। तो अगर वो रिकवरी मोड का चार्ट ओपन करेगा तो वहाँ से आप आराम से वाइप कैचे पार्टीशन को रिमूव करके आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका सेट कभी कभी क्या होता है, जैसे घूमा सेट आपका बंद हुआ फिर चालू हुआ, बंद हुआ फिर चालू हुआ, बंद हुआ फिर चालू हुआ, ये भी कभी कभी काउंटर होता है। काउंटर मतलब कैसा होगा कि ये भी कंपनियां काउंटर डिसाइड करके रखती है, अगर इतनी बार बंद चालू होगा तो रिकवरी मोड पर शिफ्ट कर देता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की, अगर जैसे कि आपका एक बार रिकवरी मोड पे चला गया, आपने वाइप कैचर पार्टीशन रिमूव करके देखा, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट किए, फिर से आपको उसी पे आके रुक गया, तो उस कंडीशन में आपका एमएमसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, एमएमसी ख़राब का प्रॉब्लम होगा। तो उस कंडीशन में आपको एमएमसी करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इतना जल्दी ही आपको हार नहीं मानना है। मेरे पास एक व्यू का सेट आया था। अब तीसरा क्या होता है कि तीसरे कंडीशन में, जो तीसरा कंडीशन बता रहा हूँ ये आपको पहले अपनाना है। जो तीसरा वाला कंडीशन बता रहा हूँ ये आपको पहले अपनाना है। पहले इसलिए अपनाने बोल रहा हूँ कि ये कॉमन सा है। जैसे कि आपका वोल्टेज डिटेल होता है, जैसे कोई वोल्टेज भी कम बनेगा तो भी आपको लोबो हैंग का फॉल्ट आता है। लोबो हैंग मतलब कैसा है कि जैसे कि आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू और जीपीयू दो चीज़ें हैं, एक ग्राफिक वाला एक मेन प्रोसेसर, उसके अंदर दोनों का वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास होता है। सीपीयू का और जीपीयू का वोल्टेज भी 1 वोल्ट के आसपास होता है। अगर इसके ओम्स डाउन हो जाएंगे, इंटरनली शॉर्टिंग मतलब ऐसे नॉर्मल तो 110 125 के ओम्स के आसपास आपको दिखाएगा, लेकिन अगर इसके ओम्स डाउन हो गए अगर इसके ओम्स डाउन हो गए, ओम्स डाउन होने की वजह से भी ये लोबो पे हैंग हो जाएगा। जैसे 125 दिखा रहा था, रिवर्स में 200 के आसपास जा रहा था, अगर ये 35 36 40 पे ओम्स पे आ गया, कंटिन्यूटी पे ओम्स में आपको देख चेक किए 35 40 तो समझ जाइए कि ये इसका ही फॉल्ट है लोबो हैंग का। बाकी सॉफ्टवेयर आपका करप्ट नहीं है। बाकी 3.3 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.8 वोल्ट 3.3, देखो दो 3.3 रहेगा, एक आपका एमएमसी का रहेगा, एक आपका सीपीयू का रहेगा, दोनों सेपरेट बनाता है। तो एमएमसी और सीपीयू दोनों का 3.3 सेपरेट रहेगा, और जीपीयू का 1.1 वोल्ट 1 वोल्ट के आसपास है, किसी किसी में 0.9 वोल्ट होता है। तो ये सब वोल्टेजेस आपका 0.9 वोल्ट अगर दिखाया है तो 0.9 वोल्ट अगर वो कम बन रहा है, जैसे कि 0.76 बन रहा है, 0.5 बन रहा है, तो वो वोल्टेज कम क्यों बन रहा है, आप ड्राइवर आईसी चेंज मत कीजिए, पहले उस कॉइल का इम्पीडेंस चेक कर लीजिए कितना दिखा रहा है। इम्पीडेंस मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सर्किट में लगा हुआ है, तो उसका इम्पीडेंस चेक कर लीजिए कितना दिखा रहा है। अगर इसका इम्पीडेंस आपको एक साइड में आपको 40-45 दिखा रहा है और रिवर्स में आपको 60-65 या 70-100 वोल्ट 100 के आसपास ओम्स के आसपास जा रहा है, तो समझ जाइए उसका सिस्टम आईसी फेलियर है, क्योंकि जो आपको ड्राइवर आईसी वोल्टेज निकाल रहा है वो इनफ है, लेकिन ओम्स कम होने की वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है। नहीं समझे? वो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जा रहा है, इसीलिए आपको लोबो हैंग का जा रहा है। अच्छा, तीसरा एकदम कठिन वाला क्या है कि आप अलग अलग टर्मिनल्स यूज कर सकते हो, जैसे सिक्योर सीआरटी, जीकेसी, पुट्टी, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करना है। तो इससे आप थोड़ा सा, इसके लिए आपको पीसी की ज़रूरत पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको प्रॉपर नॉलेज होने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको सीरियल टर्मिनल या फिर आप RT809H से भी कर सकते हो, इस प्रोग्रामर से भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आप जो है देखिए यहाँ पर ऐसा डेटा ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, ये जिससे आपको RX-TX, ठीक है, RX-TX और ग्राउंड 3 पिनों को आपको इनपुट लेके आपको अब उसको रिकवरी मोड में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीरियल टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगा। सीरियल टर्मिनल में क्या करते हैं हम लोग, उसको कंसोल मोड में डालते हैं, रिकवरी मोड में बोल सकते हो कि जब वो कंसोल मोड में चला जाएगा तो उसको कुछ कमांड दी रहती है, कमांड दे के आप उसको रिकवरी मोड में ले जाइए। रिकवरी मोड में जब चले जाओगे तो कोई बोर्ड का अलग अलग प्रोसेस है, किसी बोर्ड में आपको इंटर की प्रेस करके रखोगे, चालू करो, जैसे एम स्टार के बोर्ड होती है उसके अंदर आप इंटर की प्रेस करके रखोगे और सेट को पावर दोगे तो रिकवरी मोड में चला जाता है। कोई बोर्ड में आपको इंटर प्लस पावर का पावर का बटन प्रेस करके रखोगे तो भी वो रिकवरी मोड में चला जाता है, तभी जाएगा, बाकी इंटर से नहीं जाएगा। और किसी बोर्ड में कैसा होता है कि आपको चालू करोगे
तो आप वो रिकवरी मोड में जाएगा, रिकवरी मोड में गया रहेगा, आपको वहाँ पर कंसोल मोड में दिखाएगा, मतलब कंसोल मोड में जाएगा, रिकवरी में नहीं, कंसोल मोड में जाएगा वहाँ पर। लेकिन जब आप रिकवरी का कमांड दोगे तो वो रिकवरी मोड में ना जाके बंद होकर चालू हो जाएगा, लेकिन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको कैंसिल का कमांड, कैंसिल कभी कभी कैंसिल भी करना पड़ता है, कैंसिल कमांड दोगे तो फिर वो बंद होकर चालू होगा, फिर से वो रिकवरी मोड में चला जाएगा, ऐसा होता है। तो अलग अलग बोर्ड के अलग अलग मेथड है, एक ही मेथड से वो रिकवरी मोड में जाएगा ये फिक्स नहीं है, समझ में आया? तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और नॉलेज रहेगा तो ही आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाओगे। तो जो आपको मैंने मेथड बताया तो उसके अंदर सबसे सिंपल मेथड यही है, बटन वाला आप की प्रेस करके रखिए। दूसरा होता है कि उसको चलने दीजिए जब तक कि रिकवरी मोड में आ नहीं जाता, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसको एमएमसी करना पड़ेगा, या फिर आप पेन ड्राइव से कर सकते हो। पेन ड्राइव से करने में दिक्कत क्या होता है कि जैसे आपका एमएमसी का हेल्थ डाउन है तो भी अगर आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ाओगे तो सॉफ्टवेयर तो वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जब वो ले लेगा तो फिर वो कुछ दिन चलेगा, क्योंकि उसका हेल्थ ऑलरेडी डाउन है, कुछ दिन वो चलेगा फिर से वो दिक्कत दे देगा, बस यही दिक्कत आता है। अगर आप एमएमसी कराते हो तो प्रॉपर यूएफआई से आप प्रॉपर उसका हेल्थ देख के उसका हेल्थ को रिकवरी करके आप उसको कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ रिकवरी का नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमको हेल्थ रिकवरी वाला बताइए, तो मैं आपको हेल्थ रिकवरी किस तरह से करते हैं, सैमसंग का, तोशिबा का, हाइनिक्स का और सैंडिस्क का, ये सब का हेल्थ कैसे करते हैं, हेल्थ को रिपेयर, तो मैं आपको सब चीज़ें मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।